जय शनिदेव। शनिदेव को ग्रहों का राजा माना जाता है। भगवान भोलेनाथ ने उन्हें न्याय के देवता की उपाधि दी थी। शनिदेव को बहुत जल्दी क्रोध आता है, इसलिए उनके पिता सूर्यदेव के साथ उनकी नाराजगी रहती है। सब लोग उनके क्रोध से बचने की कोशिश करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए शनिवार का व्रत रखा जाता है। शनिवार के दिन व्रत करने से शनि ग्रह का दोष समाप्त हो जाता है। भविष्य में आने वाले प्रकोप से बचा जा सकता है। साढ़सती और ढैया से छुटकारा मिलता है। बिगड़ा काम पूरा होता है। इससे नौकरी और व्यापार में सफलता तो मिलती ही है, साथ में सुख समृद्धि, मान सम्मान, धन यश की भी प्राप्ति होती है। शनिवार के दिन व्रत रखने से घर में सुख शांति आती है, रोग से छुटकारा मिलता है। इस व्रत का पालन करने के लिए शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके शनिदेव की प्रतिमा को विधि सहित पूजन करिए। शनिदेव को काली वस्तुएं पसंद हैं, इसलिए काला वस्त्र, तेल, उड़द, काले तिल चढ़ाएं। हो सके तो लाजवंती के फूल चढ़ाएं। शनिदेव की पूजा में इन वस्तुओं का प्रयोग करें। शनिदेव सुख और वैभव देने वाले हैं। इस दिन उड़द के दाल के साथ खाना खाएं और गरीबों को दान कर सकें तो एक समय का भोजन जरूर दें। जो लोग शनिवार का व्रत करते हैं उनको पूजा के दिन शनिवार के व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। चलिए हम सुनते हैं शनिदेव की व्रत की कथा। एक बार सभी 9 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु में बहस हो गई। कौन सबसे बड़ा है? आपस में लड़ने के बाद सभी देवराज इंद्र के पास गए। इंद्र असमंजस की स्थिति में निर्णय नहीं दे सके, परंतु उन्होंने सभी ग्रहों को सुझाव दिया कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य ही इसका फैसला कर सकते हैं, क्योंकि वे बहुत ही न्यायप्रिय राजा हैं। सभी पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास गए और अपने आने का कारण बताया। राजा उनकी समस्या को सुनकर परेशान हो गए, क्योंकि जिसको भी छोटा बताएंगे वही गुस्सा हो जाएगा। राजा ने बहुत सोच विचार कर एक युक्ति सोची। उन्होंने सुवर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 सिंहासन का निर्माण करा दिया और उन्होंने उसे उपयुक्त क्रम में रख भी दिया। सबसे निवेदन किया गया कि क्रमानुसार सिंहासन पर आसन ग्रहण करें। शर्त रखी गई कि जो सबसे अंतिम में सिंहासन पर आसन ग्रहण करेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा, जिसकी वजह से शनिदेव ने सबसे बाद में आसन ग्रहण करा, इसलिए वो छोटे कहलाए। क्रोध के आवेश में आकर शनिदेव ने सोचा कि राजा ने ये सब जानबूझकर कर दिया है। कुपित होकर राजा से कहा कि राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। मैंने बड़े बड़े का विनाश कर दिया है। जब राम पर साढ़सती आई, उन्हें राज्याभिषेक की जगह वनवास मिला और वो जंगल जंगल भटकने लगे। और रावण पर जब साढ़सती आई तो लंका को बंदरों ने परास्त कर दिया। क्रोधित शनिदेव ने राजा से कहा कि अब आपको सावधान रहने की जरूरत है। इतना कहकर शनिदेव कुपित अवस्था में वहां से चले। समय गुजरता गया और काल चक्र का पहिया घूमते हुए राजा की साढ़सती आ गई। तब शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर राजा के राज्य में आए। उनके साथ अच्छी नस्ल के बहुत सारे घोड़े थे। जब राजा को सौदागर के घोड़ों का पता चला तो अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल ने कई अच्छे अच्छे घोड़े खरीदे। इसके अलावा सौदागर ने उपहार स्वरूप एक सर्वोत्तम नस्ल के घोड़े की राजा को सवारी करने के लिए कहा। राजा विक्रमादित्य जैसे इस घोड़े पर बैठे वे सरपट वन की ओर भागने लगा। जंगल के अंदर पहुंचकर वह गायब हो गया। भूख प्यास की स्थिति में राजा जंगल में भटकते रहे। अचानक उन्हें एक ग्वाला दिखाई दिया, जिसने राजा की प्यास बुझाई। राजा ने प्रसन्नता में उसे अपनी अंगूठी देकर नगर की तरफ चल दिए। वहां एक सेठ की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने जल पिया और अपना नाम बताया, बीका। भाग्यवंश उस दिन सेठ की दुकान पर खूब
आमदनी हुई, सेठ खुश होकर उन्हें अपने घर ले गया। सेठ के घर में खूंटी पर एक हार टंगा था, जिसको खूंटी निगल रही थी। कुछ ही देर में हार पूरी तरह से गायब हो गया। सेठ वापस आया तो हार गायब था। उसे लगा कि वीका ने ही इसे चुराया है। सेठ ने वीका को कोतवाल से पकड़ा दिया। दंड स्वरूप राजा ने चोर समझकर उनके हाथ पैर कटवा दिए। अपंग अवस्था में उसे नगर के बाहर फेंक दिया गया। तभी वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसको वीका पर दया आ गई। उसने वीका को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। वीका अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। कुछ समय पश्चात राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वीका मल्हार राग गाने लगा। एक नगर की राजकुमारी बनभावनी ने मल्हार सुनकर मन ही मन प्रण कर लिया कि जो भी इस राग को गा रहा है, मैं उसी से विवाह करूंगी। उन्होंने दासियों को खोजने के लिए भेजा, परंतु वापस आकर उन सभी ने बताया कि ये एक अपंग व्यक्ति गा रहा है। राजकुमारी ये जानकर भी नहीं मानी और अगले दिन वे अनशन पर बैठ गई। जब लाख समझाने पर राजकुमारी नहीं मानी, तब राजा ने उस तेली को बुलावा भेजा और वीका से विवाह की तैयारी करने को कहा गया। वीका से राजकुमारी का विवाह हो गया। एक दिन वीका के स्वप्न में शनिदेव ने आकर कहा, देखा राजन, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। राजा ने क्षमा मांगते हुए हाथ जोड़कर कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख आपने मुझे दिया है किसी और को मत देना। शनिदेव इस विनती को मान गए और कहा कि मेरे व्रत और कथा से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भी नित्य मेरा ध्यान करेगा और चिंटियों को आटा डालेगा, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। शनिदेव ने राजा को हाथ पैर भी वापस दे दिए। दूसरे दिन जब सुबह राजकुमारी उठी, आश्चर्यचकित हो गई। वीका ने मनभावनी को बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। मनभावनी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। राजा और नगरवासी सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब ये सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, ये सब शनिदेव के कोप का प्रभाव है और इसमें किसी का दोष नहीं है। सेठ ने निवेदन करते हुए कहा, मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। जब राजा भोजन कर रहे थे, तभी जो खूंटी हार निकल गई थी, वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कमरी से पानी ग्रहण करने का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कमरी को लेकर उज्जैन नगरी लौट आए। सारे नगर में दीपमाला की गई, खुशियां मनाई गई। राजा ने घोषणा करते हुए कहा कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, लेकिन असल में वह सर्वप्रिय हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव का पूजन और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा के बीच में खुशी और आनंद का वातावरण बन गया। शनिदेव के व्रत की कथा को जो सुनता या पढ़ता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। शनिदेव का उद्यापन विधि पूर्वक 17, 27, 37 या 57 अथवा जितने भी व्रत करने का आपने संकल्प किया है, उतने शनिवार व्रत करने के बाद आखिरी शनिवार को करना चाहिए। व्रत का संकल्प पूरा होने के बाद उसे अगले शनिवार को सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान के जल में गंगा जल व काले तिल डालकर स्नान करें। साथ में ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः का जाप करें। इसके बाद शनिदेव के बीज मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। छाया पात्र में अपना चेहरा देकर दान करें। शनिदेव से संबंधित सामग्रियों का दान गरीब और भिखारियों में करें। और एक समय का भोजन जितने गरीबों को आप करा सकें करें। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। आपको शुभकामनाएं। शनिदेव आप पर प्रसन्न हो। जय शनिदेव।